10th स्टूडेंट उम्मीद करता हूं सभी स्वस्थ, मस्त, खुश और सुरक्षित होंगे। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर। सबसे पहले यूपी पीसीएस एग्जाम को लेकर बहुत सारी बातें चल रही है। एग्जाम पोस्टपोन हो गया है, पीसीएस में कुछ बदलाव किया गया आरओ में, उस पर अपडेट लेंगे। इसके अलावा यूपी ट्रिपल लेखपाल की नई भर्ती, कितनी सीटें आने वाली है, क्या डेट है, क्या पेट कट ऑफ रहेगी, उस पर अपडेट लेंगे। मुख्य सेविका कोर्ट की डेट, डीवी रिजल्ट, कट ऑफ और क्वालिफिकेशन को लेकर जो इश्यू उस पर भी बात करेंगे। इसके अलावा जेई सिविल की कोर्ट अपडेट और आईटीआई इंस्ट्रक्टर 2016 की अपडेट और 2015 में एक रिजल्ट फाइनली जारी हुआ, उस पर भी अपडेट लेंगे। उससे पहले चैनल पे जो नए हैं चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए चलते हैं वीडियो की ओर। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं यूपी पीसीएस एग्जाम को लेके। तो देखिए, इसमें अभी फिलहाल एग्जाम पोस्टपोन की खबर हर जगह चल रही है कि पीसीएस का एग्जाम 27 अक्टूबर को कंडक्ट नहीं होगा। ये खबर हर जगह चल रही है। ये कहा जा रहा है कि फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर में ये कंडक्ट हो सकता है एग्जाम, ठीक है। और उसके दो रीजन दिए गए हैं। पहला रीजन तो वाकई है कि अभी देखिए इनको क्या हुआ है, एग्जाम सेंटर मिले नहीं है, ठीक, एग्जाम सेंटर नहीं मिले हैं, इसमें एकदम दो राय नहीं है। इसके अलावा आयोग के पास एक ऑप्शन था कि वो 2 दिन में एग्जाम कंडक्ट कराएं, लेकिन स्टूडेंट इसका अपोज करने लगे, जिसकी वजह से ये ऑप्शन भी कैंसिल हो गया। तो फिलहाल अभी देखिए ऑफिशियल कोई भी नोटिस नहीं आई है, ठीक है, ऑफिशियल कोई भी नोटिस नहीं आई है कि एग्जाम पोस्टपोन हो गया है। लेकिन बात लोग कह रहे हैं कि खुफिया जानकारी मिली है, ये मिली है। तो देखिए, कोई भी चीज जब तक ऑफिशियली ना हो तब तक एग्जैक्ट चाहे जानकारी सही हो गलत हो, उससे मतलब नहीं होता है। मान लीजिए सब कुछ तय हो, मान लीजिए ऑफिशियल नहीं आया और एग्जाम करा लिया गया, तब क्या करेंगे? तो ऐसे समय में जब तक ऑफिशियल नोटिस नहीं आती है तब तक अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखिए, तब तक ये मान के चलिए कि अभी एग्जाम टला नहीं है, ठीक है। नो डाउट है, बात तो चल रही है और लगता है कि 7-8 दिसंबर के पास आपका एग्जाम कंडक्ट होगा। लेकिन जब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आई तब तक बिल्कुल मान के मत चलिएगा कि आपका एग्जाम पोस्टपोन हुआ है। इसके अलावा आरओ में एक बड़ी बात यह हो गई है कि आरओ में खुद आयोग ने अपडेट दे दिया है, जैसा अभी पीसीएस में नहीं किया है वैसा आरओ दे दिया है कि अब आपका एग्जाम 2 दिन कंडक्ट कराया जाएगा। 3 शिफ्ट में ये एग्जाम कंडक्ट होगा। पहले क्या होता था आरओ में, पहले जीएस का पेपर अलग होता था और फिर हिंदी का पेपर अलग होता था, ठीक है। मॉर्निंग में जीएस, इवनिंग में हिंदी। अब दोनों को एक साथ कर दिया गया है, क्योंकि बच्चे बहुत बार कहते थे कि हिंदी में उनका समय बच जाता है, हिंदी में उनका वक्त बचता है, इसकी वजह से हिंदी में टाइम वेस्ट होता है। तो उन्होंने क्या किया, इन दोनों को मर्ज करके अब एक ही में पेपर कंडक्ट कराने की बात कर दी है, ठीक है। तो यही एक चेंजिंग आरओ में है। डेट में अभी फिलहाल कोई चेंजिंग नहीं है, अभी आरओ की डेट उसी समय कंडक्ट होने की है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। तो अगली अपडेट है यूपी ट्रिपल लेखपाल को लेके। देखिए, लेखपाल की नई भर्ती को लेकर काफी चीजें हैं। तो देखिए, पेपर में इस समय छपा हुआ है कि प्रेजेंट टाइम में जो अध्याचन आयोग के पास पहुंचे हैं वो 4700 पद के अध्याचन पहुंचे हैं। इसके अलावा सुनने में यह है कि कुछ लेखपालों को प्रमोशन भी मिलेगा जो लगभग 2200 से या 2000 के आसपास हैं, ठीक। इसके अलावा आप ऑलरेडी जान रहे हैं कि बच्चे अभी धरने पे बैठे हुए हैं कि लेखपाल की वेटिंग लिस्ट को लेके, क्योंकि बहुत से बच्चों ने लेखपाल भर्ती ज्वाइन ही नहीं किया, जिसकी वजह से लगभग 1921 सीट बाकी रह गई है। तो अब ये मान के चलिए जो 1921 सीट है, अगर इस पे वेटिंग लिस्ट नहीं आती है तो ये भी इसमें ऐड होगा, बिल्कुल वैसे जैसे जूनियर इंजीनियर सिविल में हुआ था। पहले सिविल का पोस्ट निकाला गया था कुछ, उसके बाद धीरे धीरे 2 बार उसको बढ़ाया गया। तो वैसे लेखपाल में भी हो सकता है आपको लगभग 5000, देखिए वैसे तो पद आपका ये 8000 प्लस हो जाएगा, लेकिन लगभग 5000 प्लस आपकी पोस्ट आएगी। और इसके आने के चांसेस हैं पेट 2023 से, पेट 2023 से आएगा। बाकी जो होगा हो सकता है वो पेट 2024 से आए, ये पेट 2023 से आएगा। और ये भर्ती आपकी कंडक्ट अभी फिलहाल ये अपडेट नहीं है कि किस डेट में आएगी। नवंबर से पहले मत मान के चलिएगा कि इसका नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलने वाला है, ठीक है। अब इतनी अच्छी खासी भर्ती पे अच्छे खासे बच्चों को बुलाया भी जाएगा। तो लगभग मान के चलिए अगर आपका पेट स्कोर, पेट में अगर आपने 23 में 25 नंबर स्कोर किया है तो आप बिल्कुल इसके लिए क्वालिफाई हो जाएंगे इस एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है। तो एक अच्छा मौका है, क्योंकि ये मान के चलिए कि जो पेट 2023 में बहुत से बच्चों ने एग्जाम दिया था और उनके रैंक अच्छे भी थे, वो फाइनली इधर बहुत सारे रिजल्ट डिक्लेयर हुए हैं जिसमें वो ऐड किए गए हैं वापस से, ठीक है। तो वो अपना अपना जॉब पा चुके हैं। तो कोई लेखपाल का पाया, कोई वीडियो का पाया, तो कोई लेखपाल का अगर पाया हुआ है तो वापस वो लेखपाल का एग्जाम तो देगा नहीं। कोई वीडियो का पाया तो लेखपाल में जाएगा नहीं। एसआई में जो हो गया वो भी लेखपाल में नहीं जाना चाहेगा। तो बहुत कुछ है, बहुत बच्चों को मौका मिलेगा इसमें। तो ये भर्ती आपका नवंबर से पहले आपको देखने को नहीं मिलने वाला।
अक्टूबर में जो भर्ती देखने को मिलेगी वो ज्यादातर एएनएम की भर्ती होगी, एएनएम की भर्ती देखने को मिलेगी। इसके अलावा चांसेस कमी है कि लेखपाल की भर्ती आपको अक्टूबर में देखने को मिले। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं अगली इंपॉर्टेंट अपडेट की। तो जो अगली इंपॉर्टेंट अपडेट है वो मुख्य सेविका को लेकर है। तो हो सकता है कल का दिन मुख्य सेविका के लिए वो दिन हो जाए जिसका इंतजार मुख्य सेविका काफी दिन से कर रही हैं। ठीक है, 4 अक्टूबर को आपकी कॉज लिस्ट आई है, 4 अक्टूबर को आपकी डेट लगी है, तो आपको पता है दिन लाइव में भी था। 12 बजे आपकी सुनवाई की जाएगी, दोपहर के 12 बजे आपके केस की सुनवाई होगी और कल में भी हो सकता है फाइनल हो जाए। ठीक है, 2 चीजें हो सकती है। पहला हो सकता है कि 126 सीट रिजर्व करके 126 या 127 सीट रिजर्व करके बाकी सीट पे आपका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाए, या हो सकता है आपका स्टे कंप्लीटली सीट पर हटवा दिया जाए। ठीक है, ये 2 चीज हो सकती है, लेकिन ये फैसला तुरंत आपका नहीं हो पाएगा। इस दिन स्टे हटने का वो तो हो जाएगा, लेकिन इसके बाद एक हियरिंग डेट और लगेगी और उस हियरिंग डेट में आपका सब कुछ फाइनल होगा। तो ये मान के चलिए कि आपको जल्दी अच्छी खबर मिलने वाली है नवरात्रि में। ठीक है, इसके अलावा जो क्वेश्चन ये है कि उसके बाद डीबी रिजल्ट कब तक हो जाएगा। तो देखिए, आयोग का कहना ये था जब भी बच्चे गए हैं वहां पे कि आपका रिजल्ट वो बना के तैयार रखे हैं। तो इसका मतलब है कि जब आपका स्टे हटता है तो आयोग हफ्ते 2 हफ्ते के अंदर आपका रिजल्ट डिक्लेयर कर देगा। ठीक है, अगर आयोग सच कह रहा है, लेकिन अगर आयोग बनाने लगेगा तो मान के चलिएगा कि 2-3 हफ्ता 3 वीक लग सकता है। ठीक है, और अगर बनाया होगा तो 1 से 2 वीक के अंदर आपको रिजल्ट भी देखने को मिल जाएगा आपका। बाकी आपसे क्वेश्चन ये भी है कि कट ऑफ डीबी की कितनी जा सकती है। तो अनरिजर्व्ड, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए जो कट ऑफ रहेगी वो 50 के आसपास रहेगी। ठीक है, 50 के आसपास रहेगी, इससे भी कम हो सकती है। 50 वाले जो है वो एकदम सेफ है, एससी में 45 नंबर वाले बिल्कुल सेफ है। आप मान के चलिए आप लोग को डीबी की कॉलिंग बिल्कुल आ जाएगी। ठीक है, इसके अलावा क्वालिफिकेशन को लेके तो देखिए 2 ईयर वाले और 3 ईयर वाले जो बीए हैं उनके 100% गारंटी है कि वो सिलेक्टेड है। ठीक है, वो सिलेक्टेड है। 1 ईयर वालों का नहीं कहा जा सकता, और बीएससी वालों का तो डीबी के दिन आपका पता चल जाएगा। फाइनल कट ऑफ कोई भी अगर पूछ रहा है तो मैं बता दूं कि डीबी का फर्स्ट डे पता कर देगा कि फाइनल कट ऑफ क्या जाएगी, क्योंकि अभी क्वालिफिकेशन को लेकर थोड़ा सा कंफ्यूजन है बच्चों में। तो अगर आपका डीबी में बीएससी की डिग्री को एक्सेप्ट किया जाता है तब कट ऑफ आप मान के चलिए मुख्य सेविका की हाई जाएगी, लेकिन अगर डीबी में बीएससी वालों को हटाया जाता है तब ये मान के चलिएगा कि कट ऑफ आपकी डाउन जाएगी और हो सकता है आपको सेकंड लिस्ट भी देखने को मिल जाए मुख्य सेविका में। अब आप बात कर लेते हैं यूपी SSSC जेई सिविल कोर्ट अपडेट को लेके। तो भैया देखिए, आप लोग के तो एकदम केस पे केस ही ठुके हुए हैं। एक सुप्रीम कोर्ट में आपका केस लगा हुआ है और हाई कोर्ट में भी आपके अच्छे खासे केस लगे हुए हैं। हाई कोर्ट में मुझे जहां तक पता है कि 3 या 4 केसेस हैं आपके, 4 या 5 केसेस सॉरी हाई कोर्ट में लगे हुए हैं। ठीक, तो हाई कोर्ट के जो सारे केसेस हैं उन्हें क्या किया गया है, प्रेजेंट टाइम में मर्ज कर दिया गया है। ठीक है, 5 केसेस हैं आपके हाई कोर्ट में और उन्हें मर्ज करके एक ही साथ सुना जाएगा। पहले अलग अलग सुना जा रहा था, अब एक ही साथ सुना जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट में जो है वो आपका खैर सुना ही अलग जा रहा है। ठीक है, अब देखिए सुप्रीम कोर्ट में जो आपकी सुनवाई की डेट लगी है वो 18 अक्टूबर की लगी है। 18 अक्टूबर को सुनवाई होगी, जबकि हाई कोर्ट में तो एकदम आगे भाग गया है भाई, नवंबर में आपकी डेट चली गई है। 6 नवंबर को आपकी डेट लगी है, दिवाली बाद। तो दिवाली बाद आपका हाई कोर्ट में इसकी सुनवाई होगी। तो अब जो भी फैसला आएगा वो आपको अपडेट कर दिया जाएगा। ठीक है, और इसी वजह से इस भर्ती में डिले है और उम्मीद करते हैं कि यहाँ पे ये सब कुछ फाइनल हो जाए, क्योंकि जितना ये कोर्ट में फंसता चला जाएगा भर्ती, उतना इस एग्जाम को कंडक्ट कराने में डिले होगा, जो फिर आगे जाके ज्वाइनिंग से लेकर सब में परेशान करेगा। ठीक है, इसके बाद हम बात कर लेते हैं आईटीआई इंस्ट्रक्टर 2016 के बच्चों को। तो देखिए, आप लोग मुझसे कहे थे ग्रुप बनाने को, तो मैंने आपका ग्रुप बना दिया आईटीआई इंस्ट्रक्टर 2016 वालों का। ठीक है, उस ग्रुप में कुछ आईटीआई के बच्चे और एसओ के बच्चे जुड़ गए हैं जो 2016 के, एसओ का भी उसी में है। ठीक है, जिनका इंटरव्यू लटका हुआ है। इसके अलावा मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दूंगा, बाकी लोग उस पर जाके जुड़िए। और वहां मैंने एडमिन बना दिया है आईटीआई के बच्चों को, कुछ बच्चों को एडमिन बनाया है। वो अपना डाटा डालें कि भैया किस दिन आप लोग को जाना है, आप लोग पूरी तैयारी कीजिए, प्लानिंग कर लीजिए, उस ग्रुप में अपना डिसाइड कर लीजिए। सब आईटीआई के ही बच्चे हैं, एसओ के बच्चे हैं उसमें, तो आप लोग अपना डिसाइड करके उस दिन एक डेट तय करके वहां पहुंचिए आयोग में। ठीक है, ग्रुप का जो भी लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं, तो आप लोग दे दूंगा इस वीडियो में, तो आप लोग वहां जाके ज्वाइन हो जाएगा। और मेरे टेलीग्राम चैनल का भी डिस्क्रिप्शन में हो जाएगा, वहां पे जाके आप लोग उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, इसके अलावा अच्छी खबर यह है कि 2015 का एक रिजल्ट यूपी SSSC ने फाइनली जारी कर दिया है। इतने सालों बाद चमत्कार किया इन्होंने।
ठीक है, ये सर्वेयर का रिजल्ट है, फॉरेस्ट सर्वेयर का रिजल्ट इन्होंने फाइनली डिक्लेयर कर दिया है। टोटल 29 पोस्ट पर ये भर्ती थी, तो इसका रिजल्ट 15 का डिक्लेयर कर दिया गया है। ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। आईटीआई इंस्ट्रक्टर जो 2021 वाले हैं उनके भी क्वेश्चन है, कुछ लोगों का ट्रेड छूट गया है, वो मैं आज कम्युनिटी पोस्ट पे पोस्ट कर दूंगा, उस ट्रेड पे आप वोटिंग कर लीजिएगा और उस पर आप लोग की कट ऑफ आपको जल्दी मैं अपडेट कर दूंगा। आपकी फाइनल कट ऑफ क्या जा सकती है आपकी वोटिंग पर। ठीक है, इसमें मेरा कुछ नहीं है, जो भी चीज है मैंने हर चीज आपको पहले ही बोली थी, ईमानदारी से कीजिएगा। जो भी वोटिंग हुई है उसी वोटिंग के हिसाब से कट ऑफ मैं आपको दिखा दूंगा, जो आप लोग ने कट ऑफ पर वोटिंग की है। बाकी कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।